Good morning, students. Today we will read chapter 7, The Clever Rabbit from class 2nd, Open Skies. Okay? तो ये चैप्टर क्या बता रहा है हमें द क्लेवर रैबिट के बारे में, यानी चालाक कौन है? खरगोश. ठीक है. क्लेवरनेस इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस. जो चालाकी होती है वो किसकी फॉर्म होती है? ये बुद्धिमत्ता की फॉर्म होती है. मतलब चालाक तो वही हो सकता है ना जो बुद्धिमान होता है. अगर बेवकूफ़ फूल हैं कोई, तो क्या वो बुद्धिमान हो सकते हैं? नहीं हो सकते कभी भी. इट इज़ ऑफ द ग्रेट प्रैक्टिकल यूटिलिटी इन आवर एवरीडे लाइफ. ठीक है. तो ये जो है आपके जो प्रैक्टिकल यानी जो आम लाइफ में, ज़िंदगी में, जो प्रतिदिन की लाइफ में आप जो यूज़ करते हो, ये बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमत्ता, चालाकी जो है आपकी लाइफ के लिए बड़ी इम्पोर्टेंस होती है और उसकी यूटिलिटी यानी उसकी ज़रूरत होती है हमें, है ना. ये बहुत ज़्यादा मतलब हमें चालाक होना ही चाहिए. कहीं ना कहीं हमें कोई कुछ चीज़ें जो है ज़रूरी होती हैं वहाँ पे यूज़ करने के लिए. ठीक है. इन दिस स्टोरी यू विल रीड अबाउट द क्लेवरनेस ऑफ द रैबिट. इस स्टोरी में आप पढ़ोगे क्या? कि खरगोश की चालाकियों के बारे में. ठीक है. ऑल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट एंड बर्ड्स praised the rabbit for his skill and intelligence. अब इसमें क्या बता रहे हैं? इसमें ये कह रहे हैं कि आप जब इसमें पढ़ोगे तो सारे जो जंगल के एनिमल्स हैं, वो बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं, ये सारे जो है रैबिट की चतुराई की प्रशंसा बहुत करते हैं, उसकी बुद्धिमत्ता की, उसकी चतुराई की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं. दो अ पुनी एनिमल येट ही tricked a mighty lion through his cleverness. और जबकि वो बहुत छोटा सा टीनी है, स्मॉल है, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता ये है कि उसने लायन को भी अपने ट्रिक में, अपने जाल में फंसा लिया. ठीक है. तो वो क्या है स्टोरी? लेट्स सी. अ बिग स्ट्रॉन्ग लायन लिव्ड इन अ जंगल. एक बड़ा सा शेर जो है वो जंगल में रहता था. ही केयर्ड अबाउट नो वन. वो किसी की केयर नहीं करता था. ही किल्ड एनी एनिमल ही सा. वो सारे जो भी जानवर को मतलब ही किल्ड एनी एनिमल, जिसको भी देखता था वो उसको मार डालता था. द एनिमल्स ऑफ द जंगल वर बड़ी. जितने भी जंगल के एनिमल्स थे, जानवर थे, पक्षी, पशु पक्षी थे, सभी बहुत ज़्यादा चिंतित थे क्योंकि वो तो सबको मार दे रहा था. दे वर स्केयर्ड दैट सून ऑल ऑफ देम वुड बी किल्ड. और वो हमेशा डरे रहते थे कि कब वो किसको मार डालेगा. ठीक है. और जल्दी ही पूरे जंगल के जो एनिमल्स हैं सब ख़त्म हो जाएंगे इसी तरीके से. ओके. फिर क्या होता है देखते हैं. द एनिमल्स हैड अ मीटिंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सारे एनिमल्स, जानवर जो हैं वो मीटिंग बैठाते हैं ना, एक साथ जो है मीटिंग सभा बैठाते हैं. दे थॉट एंड थॉट. वो सोचे, खूब सोचते हैं वो बेचारे. द वाइज ओल्ड आउल से. तो उसमें से एक बुद्धिमान जो है, बूढ़ा उल्लू, उसने कहा, आई हैव एन आइडिया. मेरे पास एक विचार है. लेट अस टेल द लॉयन दैट इफ़ ऑल ऑफ अस किल्ड बाई हिम ही विल सून डाई ऑफ हंगर. चलो हम लोग चलते हैं लॉयन के पास और उससे ये कहते हैं कि अगर आप हम सबको एक साथ खा जाएंगे तो आप तो भूख से मर जाएंगे, है ना. तो सो विल सेंड वन एनिमल एवरी डे टू हिम एज हिज फूड. तो इसलिए जो है हम रोज़ एक एनिमल को आपके पास भेजेंगे भोजन के रूप में. ठीक है. दिस विल सेव द लाइफ ऑफ मेनी ऑफ अस. इस तरीके से तो सभी का प्राण बचा रहेगा. एक एक करके जिसको जाना होगा उसको भेजा जाएगा. ऑल द एनिमल्स लाइक दिस आइडिया. सभी एनिमल्स को ये विचार बहुत पसंद आया उल्लू का. दे डिसाइडेड टू गो टू द लॉयंस. सभी जो है विचार करते हैं अब लायन के पास जाने का. ठीक है. निश्चय कर लेते हैं कि चलो ठीक है चलते हैं और लायन से ये चीज़ें डिस्कस करते हैं. ठीक है. देन क्या होता है, तो वो जाते हैं लॉयन के डेन में, यानी जहाँ वो लॉयन रहता है उसको क्या बोलते हैं, कौन सी, जैसे हम घर में रहते हैं तो हम होम बोलते हैं, हाउस बोलते हैं, ऐसे ही लॉयन जहाँ रहता है उसको डेन बोलते हैं. एंड स्पीक टू हिम. और उससे बात करते हैं. द लॉयन ऑल्सो लाइक द आइडिया. लॉयन को भी ये जो विचार था वो बहुत पसंद आया. फ्रॉम देन ऑन ईच डे वन एनिमल वॉज सेंड टू द लॉयन. फिर इसके बाद जो है हर दिन क्या होता था कि एक एनिमल लॉयन को भेजा जाता था. वन डे इट वॉज अ टर्न ऑफ स्मॉल रैबिट. अब एक दिन क्या आता है, एक छोटे से खरगोश का, जो खरगोश जिसकी बात अभी कही जा रही है, तो उसका टर्न आता है कि अब उसको भेजा जाएगा लॉयन के पास. द रैबिट वॉज वेरी सैड. रैबिट जो था वो बहुत दुखी था.
ही डिड नॉट वांट टू ईटन अप बाय द लॉयन, वो एकदम नहीं चाहता था कि हमको लॉयन जो है खा जाए। ही वॉकड अराउंड इन द जंगल फॉर आवर्स, वो बेचारा जो है घंटों जंगल के चारों चक्कर जो है लगाता रहा, कि मतलब उसका मन ही नहीं था कि मैं वो मरना नहीं चाहता था। ही फेल्ट थर्स्टी, अब वो जो है बड़ा प्यासा महसूस कर रहा था अपने आप को। सून ही फाउंड अ वेल एंड लुक्ड इनसाइड, फिर जाता है एक कुआं उसको मिलता है, उसके अंदर झांक के देखता है। ही साथ हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, वो तुरंत अपने रिफ्लेक्शन को यानी अपनी छाया प्रतिबिंब को जब वो देखता है वाटर में, दिस गिव एन आइडिया, तुरंत उसके दिमाग में क्या आता है, एक आइडिया आ जाता है। द रैबिट स्लोवली वॉक टू द लॉयंस डेन, धीरे धीरे वो लॉयन जहाँ रहता है, लॉयन के डेन के पास वो जाता है। द लॉयन वॉज वेरी एंग्री, लॉयन जो था वो बहुत गुस्से में था। ही वॉन्टेड टू नो वाई द रैबिट वॉज लेट, अब वो जानना चाहता था कि आखिर रैबिट को लेट हुआ तो हुआ क्यों ना। द रैबिट सेड, द रैबिट ने कहा, ओ किंग ऑफ द जंगल, अरे जंगल के राजा जी, यू आर दिस में एनिमल सेंड्स 6 रैबिट फॉर यू, एनिमल्स ने जो है जानवरों ने आपके लिए 6 रैबिट भेजा था। 6 कहता है, बड़े अच्छे से बोलता है, रॉड द लॉयन बहुत तेज़ दहाड़ के बोलता है, 6, वेयर आर द अदर 5, तो और बाकी पाँचों कहाँ गए। अब देखिए उसकी चालाकी, ठीक है। फिर कहता है, ओ योर मैजेस्टी, हम ओ मेरे राजा या जंगल के राजा, सेड द रैबिट, ऑन द वे वी मेट ए लॉयन हु फॉट अस, अचानक जब चला तो मुझे रास्ते में एक लॉयन मिल गया, हु फॉट अस, जो हमें पकड़ लिया। ही एट अप 5 रैबिट्स, उसने पाँचों को तो खा लिया, पाँचों जो खरगोश थे उनको खा लिया। आई हिड माई सेल्फ बिहाइंड द बुश एंड आई एम सेफ, मतलब मैंने क्या किया, मैंने जो है अपने आप को झाड़ी के पीछे छिपा लिया, इसलिए मैं आज सेफ हूँ। द लॉयन रोअर्ड एंड वांटेड टू नो वेयर द एनिमल्स अदर लॉयन लीड, अब वो तुरंत हारता है और जानना चाहता है कि वो आखिर दूसरा से रहता कहाँ है। द रैबिट टुक हिम टू द वेल एंड सेड दिस इज़ हिज होम, ले जाता है वही कुएँ के पास और कहता है कि यही उसका घर है। द लॉयन पीक्ड इनसाइड द वेल एंड सा हिज ऑन रिफ्लेक्शन, अब जैसे ही वो झांकता है, पीक्ड मीन्स झांकना, झांकता है अंदर कुएँ के, तो क्या देखता है, खुद का रिफ्लेक्शन, यानी खुद के प्रतिबिंब को देखता है। ही फिर क्या होता है, ही थॉट इट वॉज द अदर लॉयन, अब वो उसने सोचा क्या कि ये तो दूसरा लॉयन है ना। ही roared loudly and jumped into the well to kill the other lion, अब वो तेज से दहाड़ता हुआ और उस कुएं में क्या करता है, उस लॉयन को मारने के चक्कर में कूद जाता है, जंप कर देता है। वॉट हैपन देन, फिर होता क्या है, घटना घटती क्या है, येस द लॉयन वॉज ड्रॉन्ड इन द वेल, लॉयन क्या होता है, उस कुएं में डूब जाता है। द क्लेवर रैबिट केम बैक टू द अदर एनिमल्स एंड गेव देम द गुड न्यूज़, और जो चालाक खरगोश था वो वापस जंगल में आता है और सारे पशुओं को अपनी कहानी सुनाता है और गुड न्यूज़ देता है कि देखिए लॉयन तो चला गया। दे वर वेरी हैप्पी एंड सैंग एंड डांस विद जॉय, अब जो सारे लोग थे वो क्या थे, बहुत ज़्यादा खुश थे और डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, क्योंकि उनके तो खुशी का ठिकाना रह गया, क्योंकि उनकी उनकी तो लाइफ सेव हो गई ना, सबकी लाइफ इसी तरीके से सेव हो गई जो लॉयन जो खा जाता था। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ क्लेवरनेस कैन ओवरकम अ फो, यानी जो चालाकी है वो दुश्मनों पे बहुत भारी पड़ती है और हमेशा विनर होता है क्लेवरनेस ना, जो क्लेवर होता है वो हमेशा विनर होता है, इसलिए हमें प्रैक्टिकल लाइफ में भी थोड़ा सा क्लेवरनेस दिखाना चाहिए ना, ये बुद्धिमत्ता की निशानी होती है। सो स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी बच्चों बताइएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, गुड डे।